कमांडेंट के बारे में। मुझे लगता है लगातार इस साल मुझे 2 बार मौका मिला इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी के विषय में बात करने के लिए। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस एंट्री आई रियली फील प्राउड बिकॉज अपने आप में एज ए कमीशन कैटेगरी इंडियन कोस्ट गार्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा बनने का सबसे बेहतर और सबसे सुनहरा मौका देता है। असिस्टेंट कमांडेंट 2/2022 बैच रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जनरेट कर दी गई हैं, जिसके लिए फॉर्म जो फिलिंग डेट बनाई गई है वो 6/12/2021 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको आप 17/12, वैसे मेरे को लास्ट डेट समझ में नहीं आती है तो 6/12 ही डेट है, दिमाग में सेट कर लें। फटाफट जाके तेजी के साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, जो कि 17 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। एडमिट कार्ड्स को लेके बच्चे प्रश्न अक्सर पूछते हैं कि सर इसके बाद एडमिट कार्ड, तो ध्यान रखिएगा कि आफ्टर 15 डेज ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक स्टार्ट की जाती है, क्योंकि आपको पता है इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की जो एंट्री है ये पीएसबी और एफएसबी फॉर्मेट पे बेस्ड है। थोड़ा यहां भी क्लैरिटी मैं दे देता हूं, देश के सारे बच्चे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इस फॉर्म को भरने से लेकर के, इस फॉर्म में वैकेंसी क्राइटेरिया से लेकर के सारे सेगमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर, फिजिकल स्टैंडर्ड, हर और डॉक्यूमेंटेशन की भी इंपॉर्टेंस को, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड में एक चीज दी है एंड दैट इज डॉक्यूमेंटेशन, लगता है वो भी आपको बेहतर ढंग से समझ लेना है और समझते हैं आज की चीजें। इंडियन कोस्ट गार्ड में जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि 6 तारीख से आपका फॉर्म फटाफट एक्टिव हो जाएगी, फॉर्म भरिए। वैकेंसीज की जब हम बात करते हैं तो उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया जाती है। फिर आपके कमर्शियल पायलट आ जाते हैं, जिसको आप सीपीएल कहते हैं, और इसके बाद फिर आपके जो है टेक्निकल जो है इंजीनियर्स वहाँ पे रिक्वायर होते हैं, तो टेक्निकल एंट्री भी वहाँ होती है। 3 एंट्री को आइए बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। जब इन तीनों एंट्री की बात करते हैं, जनरल ड्यूटी की बात करते हैं, तो इसमें बैचलर डिग्री आपसे चाहिए, जो कि 60% अनिवार्यता है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। और 10+2 लेवल पे भी आपका मैथ और फिजिक्स होना जो है वो अनिवार्य है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। दैट मीन जनरल ड्यूटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो क्योंकि तीनों में से एक ही ऑप्शन आप चुनेंगे, या तो आप जनरल ड्यूटी के लिए चुनेंगे, या तो कमर्शियल पायलट के लिए चुनेंगे, या तो आप टेक्निकल जो है कोर में जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना आपको, ग्रेजुएशन 60% किसी भी स्ट्रीम में, जोर देके बता रहा हूँ, उसको समझेंगे ध्यान से, और 10+2 भी आपने पीसीएम से किया हुआ है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओनली मेल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस, इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली जनरल ड्यूटी के लिए। बट बाकी में ऐसा नहीं, बाकी में फीमेल भी कर सकती हैं, तो यहाँ मेल कर सकते। जिसका एज क्राइटेरिया अगर हम लोग देख लें तो 17/1997 टू 36/2001, दैट मीन 1/7/1997 से 30/6/2001 अगर इन डेट पे आपका जन्म हुआ है या इन बिटवीन इनके जन्म हुआ, दैट मीन डेट्स के बीच आपका जन्म हुआ है, तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। आइए अब कमर्शियल पायलट के विषय में समझते हैं। इनमें 10+2 होना चाहिए आपका, 60% मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। एग्रीगेट होता है, ये अलग अलग नहीं होता, एग्रीगेट मतलब सब कुछ जोड़ के 60% आपका ओवरऑल मार्क्स होना जरूरी है। और साथ ही आपके पास वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी होना चाहिए। दैट मीन आपने 10+2 के बाद अपने कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कहीं ना कहीं ज्वाइन किया होगा, और वो लाइसेंस भी आपको कैरी करना है। 10+2 के बाद ही ये ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, ग्रेजुएशन के बाद भी होती है, डिपेंड करता है। आप उसके लिए एज क्राइटेरिया भी समझें, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 1/7/1997 टू इसमें बनाया गया 36/2003, मतलब 1/7/1997 से 30/6/2003, ये पर्टिकुलर डेट पे आपका जन्म हुआ है, इन बिटवीन आपका जन्म हुआ है, इस फॉर्म को आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो जितने भी हमारे बॉयज एंड गर्ल्स हैं इस देश के, और जिनके पास कमर्शियल पायलट है, जिनके पास कमर्शियल पायलट के लाइसेंस है, मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए कि फटाफट उठ खड़े होइए और प्रेस्टिजियस इंडियन कोस्ट गार्ड का हिस्सा बनिए, अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर ढंग से तलाशिए। जब वहीं टेक्निकल ब्रांच की बात करते हैं तो इसमें इंजीनियरिंग की बहुत सारी कोर्सेज ऐड हो जाते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन है, पावर इंजीनियरिंग है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, नेवल आर्किटेक्चर है, मैकेनिकल मरीन है, ऑटोमोटिव है, ऑटोमोबाइल है, जो है आपका इंडस्ट्रियल जो है प्रोजेक्शन है या प्रोडक्शन है, तो बहुत सारी डिग्री है, एरोनॉटिकल है। इतनी कैटेगरी में अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट की हुई है तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हाँ, इसके लिए भी केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, 10+2 में भी यहाँ 60% जरूरी है, जितना जरूरी आपके लिए ये है उतना ही 10+2 में भी आपका 60% होना जरूरी है, और साथ ही साथ आपका इंजीनियरिंग में भी एग्रीगेट 60% होना चाहिए। दैट मीन दोनों पैरामीटर पे जब टेक्निकल ब्रांच में आप जा रहे हैं तो 10+2 और कहीं ना कहीं आपके इंजीनियरिंग डिग्री में 60% होना अनिवार्य है। आइए डेट ऑफ बर्थ को समझते हैं। डेट ऑफ बर्थ की जब हम बात करते हैं तो 1/7/1997 से 30/6/2003, इसका भी क्राइटेरिया सेम टू सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। इन पर्टिकुलर डेट्स पे जन्म हुआ है, इन बिटवीन हुआ है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में अपॉइंटमेंट जो होता है एज असिस्टेंट कमांडेंट, जब इसके अंतर्गत कहा ही जाता है SSA अपॉइंटमेंट, शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट कमांडेंट फॉर द पीरियड ऑफ 8 years which may extended up to 10, which be extended up to 14, तो 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, 14 साल तक के लिए आपका एक्सटेंशन अवेलेबल होता है। वैकेंसीज को लेकर एक बड़ा प्रश्न होता है, पूरा चार्ट आपके सामने आएगा, इसको ध्यान से देखें। जब हम ग्राउंड ड्यूटी की बात की तो जो अनरिजर्व्ड हमारी सीट है उसमें 12 है,
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं उनके लिए 1 है, ओबीसी के लिए 6 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 16 है। टोटल 40 सीट्स आपकी बनाई गई हैं। जब हम बात करते हैं जो कि जीडी और सीपीएल, दैट मीन कमर्शियल पायलट लाइसेंस दोनों के लिए है। जीडी और कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए ये आपकी 40 वैकेंसी का क्राइटेरिया मैंने बताया। वहीं टेक्निकल इंजीनियर्स की बात कर लें तो 4 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में और 4 आपकी ओबीसी में आ रही हैं, एससी में आपके 2 आ रही हैं और टोटल आपके 10 सीट्स हो जा रही है। तो ये बेसिकली आपकी वैकेंसीज हैं जो डिफाइन की जा रही है, उसको भी ध्यान से देख लें और जिस कैटेगरी में आप आते हैं प्लीज़ उसमें जाके इसको अप्लाई करें। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यही है कि जब शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा तो परसेंटेज तो मायने रखता ही है, बट बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाता, अमूमन 60 से 65 के बीच ही रहता है। तो बहुत घबराएं ना, अगर आपने 60 या 60 से अबव गेन किया हुआ है तो आप फटाफट इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। और ध्यान रखिएगा कि कई बच्चे इसमें कहते हैं सर क्या फाइनल ईयर वाले भी कर सकते हैं? नहीं, इसमें जो फाइनली सारे एग्जाम क्लियर कर चुका है उसी को अप्लाई करने का अधिकार होता है। हाउ टू अप्लाई ये भी समझना बहुत जरूरी है। इवन बीइंग ग्रेजुएट यू आर कैपेबल है ना, बट एक चार्ट में आपको